नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। न्यूज़ हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे के भीतर हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे। ये खबरें 1 मिनट के भीतर ही होंगी। तो चलिए पहली खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर दिल्ली से है। दिल्ली में आज संसद के सत्र का 18वां दिन था। शीतकालीन सत्र के इस दिन लोकसभा और राज्यसभा में बाबा भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए बयान पर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम और माफी मांगो के नारे लगाए। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है। जवाब में राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के जीवित रहते कांग्रेस ने उनका काफी अपमान किया था। बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष ने तो गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। एक तो हम पूछ रहे हैं उनको मोदी जी बर्खास्त करना, एक पूछ रहे हैं हम देश के लोगों से माफी मांगना। आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए। उससे ऐसा लगता है कि जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। राज्यसभा और लोकसभा में हंगामे के बाद विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह पर कई आरोप लगाए। इन आरोपों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। विपक्ष के बयानों पर गृह मंत्री ने सीधा निशाना साधा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। अमित शाह ने कहा कांग्रेस के राज में बाबा साहब को सम्मान नहीं मिला। कांग्रेस अंबेडकर और आरक्षण विरोधी है। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। गृह मंत्री ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। अमित शाह ने कहा कि हमने बाबा साहेब का हमेशा सम्मान किया है। एक देश एक चुनाव के बिल को संसद में पेश करने के बाद अब ये माना जा रहा है कि इस बिल को जेपीसी में भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से जेपीसी के लिए प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। अब बिल को जेपीसी में भेजा जा रहा है। सूत्रों की माने तो जेपीसी के लिए कई नामों की चर्चा है। इसमें कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी, रणदीप सुरजेवाला, सुखदेव भगत शामिल हो सकते हैं। वहीं टीएमसी ने कल्याण बनर्जी और साकेत गोखले के नाम आगे बढ़ाए हैं। शिवसेना से श्रीकांत शिंदे इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रियंका गांधी का के नाम के वजह से आप कह सकते हैं कि ये एक पहली बार सांसद बन के आई हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है वायनाड के बाई इलेक्शन में जीत के आई हैं और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद संसद में आने के बाद उनको जेपीसी में कांग्रेस पार्टी के तरफ से रखा जा रहा है। अगर बिल को जेपीसी की ओर से क्लियरेंस मिल जाती है तो संसद के दोनों सदनों से यह बिल पास हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के साइन होते ही ये बिल कानून बन जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल संजीवनी योजना लेकर आए हैं। इसके तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में किसी भी सीमा तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट, उम्र 60 साल से ज्यादा है तो इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। इलाज के खर्च की कोई सीमा नहीं होगी। दिल्ली के बुजुर्गों को ये गारंटी दी है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। संजीवनी योजना का लाभ उठाने के लिए इनकम की भी कोई सीमा नहीं होगी। अमीर गरीब सभी वर्ग के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लागू होगी। अस्पतालों में आधी दवाई मिलती है, आधी बाजार से लो।
इन्होंने घोषणा करके बहुत अच्छा कर दिया। कुछ दिन पहले ही केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था, जिसमें दिल्ली की 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे, जबकि चुनाव जीतने के बाद ये राशि 2,100 रुपए कर दी जाएगी। मुंबई में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां समंदर में एक बोट पलट गई। हालांकि बोट पलटने के बावजूद ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया। ये बोट गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स जा रही है, लेकिन ये डूबने लगी। हादसे की खबर मिलते ही फौरन रेस्क्यू टीम अस्पताल पर पहुंच गई। बोट में सवार लोगों को बचाने की कोशिश शुरू हो गई। नौसेना, जेएनपीटी, तटरक्षक बल, येलो गेट पुलिस स्टेशन और स्थानीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। इस बोट का नाम नीलकमल था। घटना एलिफेंटा की तरफ हुई। वहां से लोगों को बचाकर दोबारा गेटवे ऑफ इंडिया लाया गया। दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब एक वीडियो वायरल है जिसमें डीटीसी की बस में 2 लड़के एक लड़की को बार-बार छेड़ रहे हैं। इस पर किसी की आपत्ति भी नहीं थी, लेकिन बाद में एक शख्स ने इसका विरोध किया। ये वीडियो दिल्ली में सड़क पर दौड़ रही एक बस का है, जिसमें 2 लड़के एक लड़की को लगातार परेशान कर रहे हैं। इस लड़के को देखिए, कभी ये लड़की की कमर पर हाथ मारता है तो कभी उसके बालों को छूता है। बेचारी लड़की डरी सहमी खड़ी रहती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि बस में कई लोग बैठे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन ये सब देखकर एक शख्स इन लड़कों से भिड़ जाता है। तो हेलो भाई, बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, कैसा हाथ लगा रहा है लड़की के? हैं? बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ भाई, इधर आना। कहाँ से आ रहे हो आप? रो क्यों रहे हो आप? क्यों झूठ बोल रही है? क्यों झूठ बोल रही है? अबे वो थप्पड़ मारूंगा तेरे अंदर। मार के दिखा दे। क्या है तू? क्या है तू? ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ये मांग हो रही है कि इन लड़कों की पहचान कर इन्हें गिरफ्तार किया जाए। खबर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की है। यहाँ पर एक महिला का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने गुस्से में एक बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया। बताया जा रहा है कि झगड़ा 2 बच्चों के बीच हुआ था, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ा कि महिला अपना आपा ही खो बैठी। 6 साल के बच्चे के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। इसके बाद भी महिला नहीं रुकी, वो गाली गलौज करने लगी। इस घटना का वीडियो बना रही महिला ने जब पूछा कि बच्चों को क्यों मारा, तो ये उससे भी लड़ बैठी। महिला को भी थप्पड़ रसीद कर दिया, उसका मोबाइल गिरा दिया। ये घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी सोसाइटी की बताई जा रही है। बच्चों के पिता ने महिला के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन बच्चे को क्यों मारा, आप ये बता दो मुझे। इस बच्चे को यदि कुछ अभी बताओ। ग्रेटर नोएडा के बाद राजस्थान चलते हैं। यहाँ बीकानेर में सेना की फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान तोप का एक गोला फट गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चार्ली सेंटर पर तोप के अभ्यास के दौरान गोला फटने से हादसा हो गया। खबर है कि हादसे में 2 सैनिकों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि हादसे में एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि टैंक प्रैक्टिस में राउंड ग्लोब के दौरान चार्जर फट गया, जिससे टैंक में आग लग गई। टैंक में 3 जवान सवार थे। हादसे में टैंक कमांडर आशुतोष मिश्रा, गनर जितेंद्र सिंह की मौत हो गई। वहीं घायल टैंक चालक को हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ भेजा गया। जो गोला होता है वो बैरल के अंदर ही रिलीज हो जाता है, फट जाता है वो, तब ऐसा हादसा बहुत कम सुनने में होता है। आपको बता दें, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज सेना के अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां नियमित तौर पर तोप और अन्य हथियारों का परीक्षण किया जाता है। हादसे की क्या वजह रही, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आर्मी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का पता लग सकेगा।
राजस्थान के बाद बिहार का रुख करते हैं। बिहार से खबर आई है, यहाँ पर एक स्कूल के हेडमास्टर पर आरोप लगा है कि वो बच्चों को दोपहर के भोजन में दिए जाने वाले अंडे चुरा लेते हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो बिहार के वैशाली का है। बताया जा रहा है कि अंडे चुराते ये महाशय एक स्कूल के हेडमास्टर हैं और बच्चों के लिए मिड डे मील में आए अंडे ये अपने साथ ले जाते हैं। स्कूल की रसोई में काम करने वाले भी बताते हैं कि अंडे कम होते हैं। मैंने सर जी को उधर अंडा जो कम दिया है ना, तो सर जी बोले कि दीजिए अंडा और 10, तो वो दिए उधर, हम ला कर इधर डाल। ये मामला वैशाली में लालगंज के रिखर माध्यमिक विद्यालय का है। हालांकि हेडमास्टर साहब की सफाई कुछ और ही है। विद्यालय में 220 बच्चा थे, हमको 210 अंडा मिला था। वो रसोईया ट्रे लेके ऑफिस में आ गई। हम कहे 10 अंडा का फिर 210 में कैसे होगा, तो हम गए वहाँ पर। ये भले ही कुछ भी कहें, लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे अंडे निकाल रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने हेडमास्टर को नोटिस भेजकर तलब किया है। इन पर जांच बैठा दी गई है। उत्तर प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। यहाँ से खूबसूरत तस्वीर आई है। बर्फबारी के बाद यहाँ का प्रसिद्ध जाखू मंदिर देखते ही बनता है। ये तस्वीर ऐसी है जिसे देखते ही जाएं, लेकिन मन नहीं भरता। शिमला के जाखू में ऐतिहासिक हनुमान मंदिर है। बर्फबारी के बाद ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे आसपास बर्फ की चादर बिछी हुई है। ये दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। यह मंदिर समुद्र तल से करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर है। हनुमान जी की ये मूर्ति करीब 108 फीट ऊंची है। बताया जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम के भाई लक्ष्मण जब युद्ध के दौरान मूर्छित हुए थे, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर गए थे। वो वापस आते वक्त जाखू में रुके थे। बर्फबारी के बाद बनाया गया ये वीडियो शिमला समेत पूरे इलाके की खूबसूरती दिखाता है। वैसे हिमाचल की बात करें तो यहाँ के कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। लाहौल स्पीति, कुल्लू समेत कई इलाकों में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे दर्ज हो चुका है। मौसम विभाग ने 19 से 21 दिसंबर के लिए मैदानी इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।